ये बीजेपी समर्थक लोग हैं और जो जिसमें कि बीजेपी के बड़े छोटे से लेकर के बड़े से बड़े जो नेता हैं वो भी जो जाने पहचाने चर्चित चेहरे हैं वो भी बीजेपी को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं। और ये तो डिपेंड करेगा कि जनता जनार्दन क्या निर्णय लेती है, क्योंकि बहुत ही हॉट सीट इसे माना जा रहा है वार्ड नंबर 17 नादोती पंचायत समिति का यहाँ चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ ही जिला परिषद सदस्य का भी यहाँ चुनाव हो रहा है, जिसमें कई गांव शामिल है। पहले पूर्व में कुछ गांवों का चुनाव तो संपन्न हो गया 15 तारीख को, लेकिन आज यहाँ पर कुछ गांवों का जिला परिषद का भी है। इसके अलावा हॉट सीट जो माने जाने वाली है वार्ड नंबर 17 की, इसका चुनाव यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है और पब्लिक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रही है। और ये हमारे पूर्व एमएलए श्रीमान रमेश चंद्र जी मीणा हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर आपने बिल्कुल तन मन से पूरा सहयोग किया है पार्टी के लिए और आप प्रयासरत हैं कि बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार है श्रीमती कमला देवी मीणा ये विजयी हो, इसके लिए आपने बहुत प्रयास किया और आगे भी प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो कमला देवी मीणा जो है वो विजयी होती हैं और मान लो भविष्य में प्रधान बनती हैं, तो आप अपने इस क्षेत्र के लिए नादोती पंचायत समिति के क्षेत्र में जितने भी गांव आने वाले हैं उनके लिए आप क्या भूमिका निभाएंगे और किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करेंगे कि क्या कमियां हमारे रह गई हैं और क्या अच्छा हम कर सकते हैं? तो आप कौन कौन से कार्य करने का प्रयत्न करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे समय पे जबकि वोटिंग हुई है और ये गांव की पंचायत है और गांव की संसद है, उसकी वोटिंग आज चल रही है, उसका जो कवरेज अपने न्यूज़ चैनल ने किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेलकम सर। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जनता है ये केवल कमला देवी के लिए ही नहीं है, बल्कि कमला देवी के साथ साथ में इस गांव के गौरव की, यहाँ की संस्कृति की, नादोती तहसील के विकास की, इसके लिए प्रतिबद्धता के लिए इनका विश्वास है। और मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि ये जनता इनको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है और ये ज़रूर इसमें सफल होंगे। और इसके बाद में जब नादोती तहसील के विकास का सवाल आता है तो इसमें हर गली का, हर मोहल्ले का जो काम है वो गांव की पंचायत का और नादोती तहसील के प्रधान का और उनके माध्यम से जो पंचायत समिति सदस्य है उनका काम होता है जी। एमएलए एमपी का काम बड़ी बड़ी परियोजनाओं का होता है, लेकिन जनता के द्वार तक लोकतंत्र का विकास का जो ये बात है वो कैसे पहुँचे, लोकतंत्र का विकास हर द्वार तक कैसे पहुँचे, उसके लिए ये गांव की सरकार ही जिम्मेदार होती है। इसलिए नादोती तहसील के विकास के लिए, यानी जैसे कि हर गली मोहल्ले में जो रोड खराब है तो कोई दूसरा इस तरह का शिक्षा का है, बिजली का है, पानी का है, बहुत जगह जो है पानी पहुंचा है, कई जगह नहीं पहुंचा है। और जो केंद्र सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए जो पैसे दिए हैं वो, जैसे कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, उसके लिए 6.25 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए प्रधानमंत्री जी ने, उसको हर घर तक कैसे पहुंचाया जाए और अच्छा उसका संसाधन कैसे दिया जाए, उसके लिए ये ग्राम सरकार यानी प्रधान और पंचायत समिति सदस्य और सरपंच जिम्मेदार होते हैं। तो हमारे यहाँ के जो सरपंच है वो और यहाँ के जो प्रधान बनेंगे वो दोनों मिलके इस तहसील का अच्छा सेवा करेंगे, उनका विकास करेंगे, इस पंचायत समिति के सभी गाँवों को एक समान रूप से देखेंगे। ऐसा ही मेरा निवेदन है और यही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। जैसे माना जा रहा है सर, जो ग्राम पंचायत सोप है, जिसे कि एक बहुत ही सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत के दर्जे में लिया गया है कि ग्राम पंचायत सोप सबसे बड़ी ग्राम पंचायत नादोती तहसील के अंदर आती है। लेकिन वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है और जो युवा साथियों में नई युवा पीढ़ी में जो नशे की लत है वो भी यहाँ पर देखने को आसपास के क्षेत्रों में बिल्कुल चर्चा का विषय रहता है। इसके लिए क्या आप निजी तौर पर भी कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे? इसके लिए निजी तौर पे और सभी गांव वालों ने काफ़ी समय से 2-2.5 साल से हम लगातार प्रयासरत हैं कि किस तरह से ये उड़ता पंजाब नहीं बने हमारा, और किस प्रकार से हमारा ये गांव भारत के साथ में एक प्रगतिशील गाँव में शामिल हो। तो यहाँ के पंच पटेल, यहाँ की जनता, यहाँ की माता बहनें, यहाँ के नौजवान साथी
उनकी संवेदनाएं बहुत प्रयास किया है, परंतु ये एक लंबी लड़ाई है। जैसे कि एक ऐसी बीमारी जन्म ले चुकी है जिसका मुकाबला करना बहुत ही कठिन साबित हो रहा है। तो इसको तो हम पूरी तरह से जड़ से मिटा नहीं देंगे, तब तक चैन लेने वाले नहीं हैं, ऐसा हमारा संकल्प है। और उसके साथ में यहाँ के जो नौजवान साथी हैं उनको यहाँ पे जैसे किसान है और मजदूर है, तो यहाँ रहने वाले हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बकरी चराते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो अपना छोटा छोटा रोजगार करते हैं। तो उनको कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर सही माहौल मिलेगा, बिना भय के और बिना एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, एक अच्छे वातावरण में, तभी लोकतंत्र सही मायने में अर्थ होता है। इसलिए ये लड़ाई हमारी केवल उसके लिए ही नहीं है, विकास के लिए, बल्कि ये गुंडागर्दी के खिलाफ भी लड़ाई है। जो लोग इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि पैसे के बल पे और गुंडागर्दी के आधार पे आगे बढ़ना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को कैप्चर करना चाहते हैं, उसके विरुद्ध भी ये जनता लड़ रही है। और मैं सबसे पहला श्रेय जनता को ही देता हूँ। इनको बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये हमारा साथ दे रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने रखे जो संपूर्ण जनता के लिए थे कि आगे निकट भविष्य में जो गुंडागर्दी फैल रही है, जो गुंडागर्दी के दम पर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, युवा पीढ़ी को नशे की ओर भेज रहे हैं, उनके लिए अच्छा प्रयास करेंगे। गांव के सौंदर्यीकरण के लिए, गांव के विकास के लिए सभी लोग, जैसा कि अभी तक हमने अभी इंटरव्यू हमारे सभी प्रत्याशियों से हुआ, युवा पीढ़ी से भी हुआ, तो सबका यही मानना है जब तक सभी लोग साथ सहयोग नहीं करेंगे ग्राम पंचायत का विकास संभव नहीं होगा। और ये बहुत ही आज की बहुत ही बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि ग्राम पंचायत सोप जो कि एक बहुत ही बड़ी ग्राम पंचायत है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी इस गांव में हैं, समाज सेवी भी इस गांव में हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने अपने प्रयास पूर्व में भी किए हैं और ये आगे भी इस कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो बहुत ही अच्छे विचार श्रीमान रमेश चंद्र जी मीणा XMLA ने रखे। धन्यवाद। मैं K2S न्यूज़ के साथ भवानी शंकर शर्मा, ग्राम सोप।